हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 21 जो कि 29 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ बस की यात्रा का अगला हिस्सा और ये इसका अंतिम भाग होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाल में गिर जाती। आई थिंक ये नाला लिखा होगा पर शायद इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसी तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। तो यहाँ पे देखो लेखक ये कहते हैं कि जो बस है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और बस थोड़ा चली ही थी कि उसका एक टायर बाहर आ गया। और ऐसे में अगर बस थोड़ी ज़्यादा स्पीड में होती तो बगल में हो सकता है जो नाला था उसमें जाकर बस गिर जाती। और ऐसे में ये एक व्यंग करते हैं, मजाक करते हैं कि इस आदमी की भी मतलब एक कह सकते हैं कि बलिदान की जो भावना है उसको इन्होंने सम्मान दिया है कि एक टायर इन्होंने नहीं बदला। बेशक से उस टायर के बदले में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, प्राण दे दिए। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। यानी जो टायर निकल गया था उसको हटा के उन्होंने दूसरा टायर लगाया जो भी बेकार हालत में था। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। यानी लेखक को अब लग रहा था कि बस इतनी ख़राब है कि ये हमें कभी भी अपने जहां हम जाना चाहते हैं यानी गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचा पाएगी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। यानी इस बस में कभी भी कुछ भी हो सकता था और हो सकता है लोगों की मृत्यु भी हो जाती इस बस के कारण। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। तो यहाँ पे ये हुआ कि अब इन्होंने बस के बारे में इतना सोच लिया, जान लिया कि अब इनकी चिंता भी ख़त्म हो गई कि ठीक है पहुँचते हैं, नहीं भी पहुँचेंगे तो अब क्या कर सकते हैं। चिंता जारी रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो ये फ़िलहाल यहाँ पे ये हुआ कि अब चिंता तो पूरी तरीके से नहीं ख़त्म हुई थी तो थोड़ी बहुत, लेकिन अब उतनी ज़्यादा चिंता नहीं थी, उतनी ज़्यादा परेशानी नहीं थी। सभी मिलकर हंसी मजाक करने लग गए और मज़े करने लग गए। तो यहाँ पे जो कुछ शब्द आए हैं उनके हम मतलब देख लेते हैं। पहला है उत्सर्ग, इसका मतलब होता है त्याग करना यानी छोड़ देना। प्रयाण का मतलब होता है प्रस्थान करना या मर जाना। बेताबी का मतलब बेचैनी और इत्मीनान का मतलब होता है तसल्ली। ठीक है, जैसे इत्मीनान से बैठ जाना इसका मतलब है तसल्ली से बैठ जाना। अब इसके बाद हमें कह रखा है कि अब गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है लेखक कंपनी के हिस्सेदार की किस उत्सर्ग की भावना को दुर्लभ कह रहे हैं। उत्सर्ग का मतलब है त्याग, तो यानी कंपनी का जो हिस्सेदार था उसकी कौन सी त्याग की भावना को जो राइटर है वो दुर्लभ यानी कि यूनिक बता रहे हैं। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो पहले प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि बस की हालत खराब होने के बावजूद कंपनी के हिस्सेदार द्वारा उसी बस में यात्रा करना जिससे कभी भी जान जा सकती थी को देखकर लेखक ने उसको अद्भुत कहा। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा हुआ है कि लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी, सोचकर बताइए। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। दूसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि बस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो कभी भी नाले में गिर सकती थी। इसी कारण लेखक ने कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए तीसरे प्रश्न में हमसे पूछा है कि पूरे पाठ में आपको सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा और क्यों। और चौथा प्रश्न है कि यदि आप लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो आपका अनुभव क्या होता,
कल्पना कर अपने अनुभव को लिखिए। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम लिखते हैं। तो देखिए तीसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि गंभीर हालात में भी हास्यप्रद बने रहने की वजह से लेखक ने पूरे पाठ को ही मज़ेदार बना दिया है, परंतु बस की दशा का वर्णन बहुत ही अच्छा है। यानी जिस तरीके से बस की अवस्था जो बहुत ही बेकार थी उसका वर्णन लेखक ने किया है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। मुझे बहुत अच्छा लगा उसे पढ़ के। अगर आपके लिए कोई और स्थिति ज़्यादा अच्छी है तो आप उसका भी यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। और चौथे प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे कि बस की स्थिति को देखते हुए बहुत डर लगता। अगर मैं होती वहाँ पे यात्रा करने के लिए तो बस की स्थिति को देखकर तो मुझे बहुत डर लगता, परंतु लेखक जैसे व्यक्ति के साथ यात्रा करने में अलग ही मज़ा आता, क्योंकि लेखक एक ऐसा व्यक्ति है जो गंभीर स्थिति होने के बावजूद उस सिचुएशन को, उस स्थिति को बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना देता है। इस वजह से हो सकता है कि ये यात्रा हमारे लिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी हो सकती थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ देखो एक गतिविधि दे रखी है जिसमें पूछा हुआ है कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी हो और आप निश्चिंत हो गए हैं हो। उस अनुभव को लिखिए। आप उस घटना को याद करने में अपने घर के सदस्यों की सहायता ले सकते हैं। तो देखो इसका आंसर मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि ये आपके अनुभव की बात है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा, पर किसी कारणवश आपने उस चिंता को बिल्कुल छोड़ दिया होगा कि चलो अब जो होगा वो देखा जाएगा। अगर ऐसा हुआ है, आपने कुछ अनुभव किया है, तो उस एक्सपीरियंस को यहाँ पे आपको लिखना है। और आई एम श्योर एक ना एक इंसिडेंट ऐसा आपकी लाइफ में ज़रूर रहा होगा। तो बच्चों ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।